पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही है। बड़े बड़े बयानात, दावे, वादों के बीच इल्ज़ामात में सियासी जमातों के इनफरादी मकासद साफ नज़र भी आ रहे हैं। रवायती तौर पर इस्लामाबाद की हुक्मरान जमात इंतखाबात जीतती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अपोजिशन किसी भी अपसेट के लिए न सिर्फ भरपूर कोशिशों में लगी हुई है बल्कि बड़े बड़े जलसों में इतने ही बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम मरीम नवाज़ की सरबराही में जारी रही। वो न सिर्फ कश्मीरियों को ये बावर करवाती रहीं कि वो कश्मीर की बेटी हैं, बल्कि हुकूमत पर कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम भी हर जलसे में लगाया गया। जबकि हुकूमती मुहिम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद चलाते हुए नज़र आए। बहुत से जलसों से उन्होंने खुद खिताब किया। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 32,20,546 वोटर्स अपनी राय का इजहार करने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान में मुकीम वोटर्स की तादाद 4,03,456 है। हतमी फहरिस्त के मुताबिक 33 हलकों में 602 उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि कश्मीरी मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी 12 हलकों में 122 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। आज़ाद कश्मीर के वोटर्स ने हमेशा ही हुकूमत वक्त को वोट देकर जो है फ़तह से हमकनार किया है, ताकि इनके जो इंतज़ामी जो मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं, ये बेहतर तौर पर चलाए जा सके। GB के इलेक्शन में भी ऐसे होता रहा है। 25 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि कश्मीरी चाहते क्या हैं, लेकिन ईद उल अज़हा की छुट्टियों की वजह से जलसे जुलूस ख़त्म हो गए हैं। सियासी लीडर ईद और इलेक्शन डे की ज़ाहिर है तैयारियों में लग गए हैं। इस वक्त सियासत को ईद की छुट्टियों ने ब्रेक लगा दी है। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, सुबह ईद है, ईद की पहले मुबारकबाद ले लें। तैयारियां हो गई हैं सर ईद की? महंगाई की वजह से परेशान तो नहीं है? नहीं, परेशानी तो है। जब से ये हुकूमत आई है महंगाई की वजह से तैयारी तो एक तो वैसे भी ज़ाहिर है तैयारी का ताल्लुक होता है आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। और मैं तो आज ही पहुंचूं वापस कराची। कश्मीर की कैंपेन के बाद तो नहीं तैयारी मतलब जानवर ले लिए। कोरोना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 25% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है। तो एहतियात जहाँ लोग ज्यादा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है घरों पर ही बैठेंगे। ईद पे घरों में बैठे, लेकिन जो इतने बड़े बड़े जलसे करके आए हैं वहाँ कोरोना फैलने का खर्चा नहीं था ज़ुबैर साहब? नहीं, फैक्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ 25% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ 1.5% था। तो मतलब थोड़ा सा एक कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ती है ना कि जी वहाँ उधर कोई ऐसा खतरा नहीं था। गिलगित में बहुत ज्यादा है, इस्लामाबाद में बढ़ गया है, लाहौर में जिस तरह कम है। तो गो बाय स्टैटिस्टिक्स। अब तो लाहौर में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं डेल्टा वायरस के। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या उम्मीद है? बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन रही, हुकूमत के भी बड़े बड़े जलसे देखे, नून लीग के भी बड़े बड़े जलसे देखे, तो क्या कुछ तारीख बदल सकती है? मेरा ख्याल है अपने नाजरीन को जहाँ जहाँ मरीम नवाज ने जलसे किए और इमरान खान ने जलसे किए हैं आधी स्क्रीन पर डाल दें दोनों के। बाग में डाल दें इमरान खान का जलसा और मरीम नवाज के भी डाल दें। वो जो एक ग्लिम्पसेस आए थे जिसमें बग्गी में लेके गए थे मरियम को, वो जलसा गाह से बाहर हैं, वो जलसे के अंदर नहीं है। आप सोचिए कि और ये नेचुरल फिनोमेना है। हम एक ऑपोजिशन पार्टी है, हमें कोई वो नहीं है कि जी हम और फिर बंदे इकट्ठे किए हुए। वहां आप सिर्फ उनके चेहरों का क्लोज ग्लिम्स लें कि आप डिफरेंस देखें कि पैशन और प्यार और मोहब्बत और कमिटमेंट उनकी है क्या। बट एक चीज हमने एस्टेब्लिश कर दी है शाजिया जी, वो एस्टेब्लिश ये कर दिया है कि जिस पार्टी का और जिसके लीडर का नाम बिल्कुल मिटाने का सोच लिया गया था 2016-17 वगैरह में, वो आज भी हर जगह उसी का नाम गूंजता है। और लोगों का जो पैशन है और जो बिल्कुल पागलपन है वो उसी का है। तो ये कोई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बड़े बड़े जलसे कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, ये भी कहना गलत है कि जी बड़े जलसों का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर उसका कुछ नहीं होता तो दुनिया भर में फिर कैंपेन ही ना हुआ करे। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, UK में इलेक्शन होते हैं, इंडिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। तो जलसे जुलूस होते हैं ना, वो एक इंडिकेटर होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। लेकिन अब कहा यह जाता है कि अब आज़ाद कश्मीर में यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा कितनी बार आई होंगी,
इमरान खान साहब कितनी बार आए होंगे यहाँ पर, तो लोग इसलिए भी उमड़ आते हैं अपने लीडर को देखने के लिए, चलो जलसों के बहाने सही। अब लाहौर के जलसे देख लें, पिंडी में जलसे कभी किसी पार्टी को करने पड़ जाए तो दूसरे शहरों से लोगों को लाकर जलसागाह को भरना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक हकीकत है। नहीं, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जब कोई लीडर आता है तो उसको देखने की वो तो होती है, सबको ख्वाहिश होती है, तो पागलपन होता है कि मरियम नवाज आ रही हैं तो लोग आएंगे, औरतें आएंगी। और ये इलेक्शन में जो मैंने खास तौर पर एक चीज नोट की आजाद कश्मीर में, द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, यंग लड़कियों से लेके औरतें और तमाम उम्र के लोग इस मौजूद थे। तो कोई इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन वो भी कहीं दुनिया में नहीं सुना था कि जिसके बड़े जलसे होंगे वो हारेगा ही हारेगा, ये भी कोई इंडिकेटर नहीं होता। ऑब्वियसली बहुत फैक्टर्स होते हैं, इलेक्शन डे मैनेजमेंट आपकी कितनी अच्छी है, आप लोगों को बाहर कैसे निकालते हैं वोट डालने के लिए, और पाकिस्तान में तो दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि काउंटिंग टफ मुकाबला होगा। देखें इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी बेस्ट एफर्ट की है, इससे ज्यादा एफर्ट कोई भी नहीं कर सकता था। आप ये सिर्फ उससे अंदाजा लगा लें कि 3 मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इमरान खान, बिलावल भुट्टो और मरियम, सबसे ज्यादा जरूर जो है वो मरियम नवाज थे, सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने गुजारा है। और हम समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और मैं तो बल्कि मरियम को बार बार ये कहता था जो उन्होंने बात के साथ किया कि इससे बहुत डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप उस तरह से आरटीएस उठा देंगे उस दिन शाम को, इलेक्शन की शाम को, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है सिवाय शोर शराबा करने के, या आप फॉर्म रिजल्ट जो है वो फॉर्म। जुबैर साहब एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हुकूमत के जलसे भी देखे, ऑपोजिशन के जलसे भी देखे, क्या तमाम सियासी जमातों को इस बात पर बैठकर एक मुत्तफ़िका लाहे अमल नहीं बनाना चाहिए कि ऐसे जलसों में, आज़ाद कश्मीर के जलसे देख लें, जीबी के जलसे देख लें, जब ऐसी ज़मीन पर खड़े होकर जिसकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं लोग कई दिहाइयों से, वहाँ पर अपने ही लोगों पर कश्मीर फरोशी के जब इल्ज़ामात लगाएंगे तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा। तो ऐसे सेंसिटिव मामलात को कल हमने देखा, मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरह अफ़गान सफ़ीर की बेटी की जो गुमशुदगी का मामला था या अगवा का जो मामला था उसको लेकर भी बड़ी इल्ज़ाम तराशी हो रही थी। तो ऐसे सेंसिटिव मामलात को जलसों की सियासत से दूर नहीं रखना चाहिए। मामलात को भाई हम ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जो है, अगर आपका इस्लामाबाद में कंट्रोल नहीं और आप नया पाकिस्तान बनाने आजाद कश्मीर आ गए, अगर जर्नलिस्ट अगवा पे अगवा होते हैं, अगर अफगान सफारतकार की बेटी वहां से जो भी हुआ है, अगर उसका, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, वो तो कहते हैं अगवा हुई नहीं। प्लीज मेरी बात सुन लें, मतीउल्लाह जान को 4 महीने हो चुके, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? असद तूर के ऊपर हमला हुआ था, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? मुझे आप ये बताएं कि हम क्यों ना अटैक करें। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन है जनरल आसिम बाजवा, और वहां उधर दासू डैम बन रहा है, इतनी सेंसिटिविटी है, आपने सीपैक की अलग से सिक्योरिटी फोर्स बनाई है और हम ये क्वेश्चन भी ना करें, कमाल है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कंट्री के, और आप बात ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब होकर सामने आती है, इमरान खान को इस्लामाबाद में बैठना चाहिए था। अगर उसने नवाज शरीफ को ही गालियां देनी तो वहां से टेप भेज देता, वहां कंट्रोल करता ना बैठ के। इंटीरियर मिनिस्टर भी साथ जा रहे हैं भाई, इंटीरियर मिनिस्टर, आप मुझे एक चीज बताएं शाजिया, इंटीरियर मिनिस्टर आके ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों खराबी हुई है। रेल एक्सीडेंट इसलिए हुआ है, मतीउल्लाह जान गायब हो गए, फलाना ये हो गया, चाइनीज मारे गए हैं, चमन में अटैक हो गया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हो रहा है। अचीवमेंट बताएं कि जी हमने ये अचीव किया, छाती पर हाथ रख के। 72 घंटों की इन्वेस्टिगेशन से ये बात हुकूमत सामने लेकर आई है, आप लोगों को फिर इस पर यकीन नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अगवा हुआ ही नहीं था, अगवा का मामला ही नहीं है, सारा ड्रामा है। तो ड्रामा, असद तूर का हुआ था तो ड्रामा था, तो क्या हुआ? 2 महीने हो गए, कहाँ है रिपोर्ट? जैसे हम सीने पर हाथ रख के अपना कहते थे ना कि हमने कराची में अमन लेके आए हैं, हम पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हम अमन लेके आए, ये कहने की जरूरत होती है, ये बताने की थोड़ा होती है कि मैं वजीर हूँ और मैं आके कहूँ वो जी देखिए वो जो वाकया हुआ था ना वो हम छोड़ेंगे नहीं, वो रॉ आके कर गए इस्लामाबाद में। अगर रॉ इस्लामाबाद में घुस के मार सकती है, इन्होंने ही कहा है ना, हमने तो नहीं कहा कि रॉ का ये वो है। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल में आके रॉ ऑपरेट कर सकती है, मैं मान लेता हूँ रॉ ने किया है, तो
तो फिर तो एक आम तो एक और सवालिया निशान उठ जाएगा ना, फिर तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रही है कि आप भी ना करें और वजीर वो जो दाखिला है और वजीर आजम की तारीफें करें वहां खड़े होकर कश्मीर, ओ जी हमारे हम दाखिली मामलात को नहीं यहाँ छेड़ेंगे, क्योंकि उससे इंडिया बड़ा फायदा उठाएगा। भाई इंडिया फायदा उठाएगा जब इंडिया फायदा उठाया भी। जो नेगेटिव बातें कश्मीर फरोशी की जाती हैं, चाहे वो हुकूमत के लोग करें चाहे ऑपोजिशन के लोग करें, उनका मीडिया बड़ा खेलता है इस चीज के साथ। भाई ना हमारा मीडिया नहीं करता, ये कोई लॉजिक नहीं होती है कि मुझे धांधली करने दे, डस्का में डब्बे उठा के भागते दें और आप लब अपने सीले, इसलिए क्योंकि इंडिया वहां शोर मचाएगा, इंडियन मीडिया उठाएगा। भाई आप हरकतें अपनी ठीक करें ना, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप कह रहे इंडिया ना शोर मचाए। ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इफ दे कांट रिस्टोर पीस इन इस्लामाबाद, दे हैव नो राइट टू गवर्न दिस कंट्री। एक आखिरी सवाल, इस बार मुतमईन है, अभी आपने धांधली की बात की, इस बार मुतमईन है इंतजामात से, धांधली नहीं होगी, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, आप लोगों की 5 साल हुकूमत रही है? देखिए इमरान खान जो है वो वन पार्टी स्टेट कायम करना चाहता है और वो बरबला इजहार करता है। वो जब चाइना के सिस्टम की तारीफ करते हैं, वहाँ वन पार्टी स्टेट है। हाँ। वहाँ कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह या यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। बट ही लव्स द चाइनीज सिस्टम, ही लव्स टू से 5000 बंदों को टांग देंगे, जिसका मतलब ये है कि कोई फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम नहीं वो चाहते।